नमस्कार। तो आज हम लोग अलजेब्रा की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार और सच कहूं तो जरूरी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और वो है बहुपद के शून्यक, जिसे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, जब हम सुनते हैं कि किसी एक्सप्रेशन का जीरो है या शून्यक है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये है क्या चीज़? अच्छा, इससे पहले कि इसकी किताबी परिभाषा पर जाएं, जरा एक सेकंड के लिए सोचिए इस बारे में। तो ये रही इसकी परिभाषा। देखिए, एक शून्यक या जीरो असल में एक कह सकते हैं एक मैजिक नंबर है। ये वेरिएबल यानी एक्स की वो खास वैल्यू है जिसे जैसे ही हम पॉलिनोमियल में डालते हैं, बूम, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एकदम बैलेंस होकर जीरो बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। पहला स्टेप ये है कि हम ये चेक करना सीखें कि अगर हमें कोई नंबर दिया गया है तो वो उस पॉलिनोमियल का जीरो है भी या नहीं। चलिए इस सवाल को मिलकर सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4 और एक नंबर दिया गया है 2। अब बस हमें ये पता लगाना है कि क्या 2 ही वो मैजिक नंबर है जो इस पूरे समीकरण को जीरो बना देगा। और देखिए ये कितना सीधा साधा है। स्टेप 1, जहां जहां x दिख रहा है वहां बस 2 रख दीजिए, तो ये बन गया 2 का क्यूब माइनस 6 गुणा 2 प्लस 4। स्टेप 2, अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है। 2 का क्यूब हुआ 8, 6 गुणा 2 हुआ 12, तो हमारे पास है 8 माइनस 12 प्लस 4। और फाइनल स्टेप, रिजल्ट चेक करें। 8 और 4 जुड़कर 12 हो गए और 12 में से 12 गया तो बचा 0। तो ये रहा हमारा जवाब। क्योंकि p ऑफ 2 0 के बराबर आ गया, तो हम पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हाँ, 2 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है ना? एकदम सिंपल। बढ़िया। तो अब हम ये चेक करना तो सीख गए। चलिए अब लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। अब हम सिर्फ चेक नहीं करेंगे, बल्कि हम खुद जीरोस को ढूंढ निकालेंगे। और इसकी शुरुआत हम एक बहुत ही काम के फॉर्मूला से करेंगे। तो अब ये नया सवाल हमारे सामने है। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 के जीरोस कैसे निकालें? ध्यान दीजिए, इस बार हमें कोई नंबर नहीं दिया गया है। हमें खुद वो वैल्यूज ढूंढनी है जो इस समीकरण को जीरो बना दें। अब यहीं पर मजा आता है। अलजेब्रा में कई बार जवाब सीधे सीधे किसी पैटर्न को पहचानने में छिपा होता है, और यहाँ जो पैटर्न है वो बहुत फेमस है। इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, यानी वर्गों का अंतर। ये फॉर्मूला तो सबको याद ही होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी के। अब जरा हमारे सवाल को देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अरे 4 को तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना? बिल्कुल। तो ये तो एकदम हमारे फॉर्मूले में फिट हो गया, और ये बन गया x माइनस 2 और x प्लस 2। अब यहाँ पर एक बहुत ही लॉजिकल बात है। अगर दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पर जीरो आ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनमें से कम एक तो जीरो होगा ही। मतलब या तो x माइनस 2 जीरो है या फिर x प्लस 2 जीरो है। और बस इसी सिंपल लॉजिक से हमें हमारे जवाब मिल गए। अगर x माइनस 2 जीरो है तो x की वैल्यू होगी 2, और अगर x प्लस 2 जीरो है तो x की वैल्यू होगी माइनस 2। तो इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं, 2 और माइनस 2। अच्छा, तो फॉर्मूला लगाना तो आ गया, लेकिन तब क्या करेंगे जब कोई सीधा साधा फॉर्मूला लगे ही ना? घबराने की बात नहीं है। उसके लिए हमारे पास एक और पावरफुल तरीका है, जिसे कहते हैं फैक्टराइजेशन या गुणनखंडन। चलिए इस बार देखते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा, तो यहाँ हम एक दूसरी टेक्निक यूज करेंगे, जिसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी मध्य पद को तोड़ना कहते हैं। तो देखिए ये कैसे होता है। हम बीच वाले टर्म माइनस 5x को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, माइनस 2x और माइनस 3x। अब सवाल ये है कि इन्हीं दो में क्यों तोड़ा? क्योंकि देखिए, माइनस 2 और माइनस 3 को जोड़ने पर माइनस 5 आता है, जो हमारा बीच वाला टर्म है, और उन्हें गुणा करने पर 6 आता है, जो हमारा आखिरी टर्म है। परफेक्ट। इसके बाद तो बस ग्रुपिंग करनी है। पहले दो में से x कॉमन लिया और आखिरी दो में से माइनस 3, और वाह, दोनों ब्रैकेट में x माइनस 2 कॉमन आ गया। तो आखिर में हमारे पास बचा x माइनस 2 और x माइनस 3, और बस हमारा काम हो गया। बिल्कुल पहले की तरह, अगर x माइनस 2 गुणा x माइनस 3 जीरो है, तो इसका मतलब या तो x माइनस 2 जीरो है या x माइनस 3 जीरो है।
और इससे हमें हमारे 2 जीरोज मिल गए, x बराबर 2 और x बराबर 3। तो अब तक हमने जीरोज ढूंढने के अलग अलग तरीके देख लिए, लेकिन अब हम कुछ और भी गहरा और सच कहूं तो बहुत ही एलिगेंट देखने वाले हैं। ये है जीरोज और पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स के बीच का एक छिपा हुआ, एक खूबसूरत रिश्ता। चलिए अपना पिछला वाला ही उदाहरण फिर से लेते हैं, x² - 5x + 6। अब सोचिए, क्या कोई ऐसा शॉर्टकट हो सकता है, कोई ऐसा तरीका जिससे हम बिना फैक्टराइजेशन के सीधे सीधे बता दें कि इसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट क्या होगा? और जवाब है बिल्कुल है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी जो ax² + bx + c के फॉर्म में हो, उसके लिए ये एक यूनिवर्सल नियम है। जीरोस का जो सम होगा वो हमेशा -b/a के बराबर होगा और जीरोस का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा c/a के बराबर होगा। बस इतना ही। तो चलिए हमारे वाले केस में देखते हैं। हमारा पॉलिनोमियल था x² - 5x + 6। यहाँ x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब a है 1, x के साथ है -5 तो b हो गया -5 और आखिर में जो कांस्टेंट है वो है 6 तो c हो गया 6। अब बस इन वैल्यूज को फॉर्मूले में रख देते हैं। जीरोस का सम होता है -b/a, मतलब -5/1 जो कि बन गया 5, और प्रोडक्ट होता है c/a, मतलब 6/1 जो कि हो गया 6। और अब आता है वो मैजिकल मोमेंट। याद है हमने फैक्टराइज करके जीरोस क्या निकाले थे? 2 और 3, है ना? अच्छा, अब जरा इन्हें जोड़कर देखें। 2 + 3 कितना हुआ? 5। और गुणा करके देखिए, 2 × 3 कितना हुआ? 6। अरे वाह, ये तो हमारे फॉर्मूले वाले जवाब से एकदम मैच कर रहा है ना कमाल की बात? तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या सीखा। हमने ये सीखा कि किसी नंबर को कैसे चेक करें कि वो जीरो है या नहीं। हमने डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स और फैक्टराइजेशन से जीरोज ढूंढना सीखा। और आखिर में हमने जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच के इस शानदार रिश्ते को समझा। तो क्वाड्रेटिक यानी 2 घात वाले पॉलिनोमियल्स में तो अब हम मास्टर हो गए हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या होगा जब पावर 3 हो जाए, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्या ये नियम तब भी ऐसे ही काम करेंगे या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आएगा? बस इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। सोचते रहिए और सीखते रहिए।